इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 2। और ये जो टेस्ट है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव क्या होते हैं? लगातार, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। लगातार का मतलब उनके बीच में, जैसे कंजुगेटिव इंटीजर्स है तो उनके बीच में जो गैप होगा ना वो सिर्फ एक का होगा, जैसे 7 एंड 8 या 8 एंड 9 या 10 और 11। इस तरीके से कंजुगेटिव होने चाहिए, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई और इंटीजर नहीं होना चाहिए 10 और 11 के बीच में। इस तरह से दो कंजुगेटिव इंटीजर है, उनकी प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो कितनी आती है? 306 आती है। कहता है इंटीजर बताओ। तो आप क्या किया करो, लेट कर लो। फर्स्ट इंटीजर को मान लो x, एक इंटीजर आप क्या मान सकते हो? x मान सकते हो। और सेकंड इंटीजर देखो, इससे एक या तो वो क्या होगा? छोटा, और या क्या होगा? बड़ा। आप क्या मान लो? बड़ा मान लो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा मानोगे या छोटा। x+1 मान लो चाहे x-1 मान लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने मान लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दोनों की प्रोडक्ट यानी कि x की मल्टीप्लाई करें x+1 से तो वो कितनी आएगी? 306। अब हम क्या बनाएंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। x² प्लस x, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और उधर क्या बचेगी? 0। अब आपको फैक्टर बनाने हैं। देखो फैक्टर बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए बताओ? 306। और जो सम है वो कितना आना चाहिए? प्लस का 1। तो 306 इंटू 1 लिख लो आप। ठीक है, अब आप क्या करो, एक साइड नंबर से आप डिवाइड करते रहो और एक साइड मल्टीप्लाई करते रहो सेम नंबर से। यानी कि मान लो आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इसको 2 से क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट कितनी रहनी चाहिए आपकी? 306 ही बननी चाहिए। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको 3 से डिवाइड कर दो, और इसको फिर 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसको फिर 3 से कर दो, ये डिवाइड करोगे 17 आएगा, और इससे क्या आ जाएगा? 18। अब देखो 17 और 18, मेरे पास दो ऐसे नंबर आ गए जिनसे मैं प्लस का 1 लेके आ सकता हूँ। कैसे? 18 में से 17 क्या कर दो? माइनस कर दो, आ जाएगा प्लस का 1। तो आप क्या करो, प्लस के 18x और माइनस के 17x। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फैक्टर बनाने का सीधा तरीका बताता हूँ। देखो x प्लस का 18 था ना, तो x प्लस 18 कर दो। x के साथ 17 क्या था? माइनस का, तो x माइनस क्या कर दो? 17। ये सीधे क्या बन जाते हैं? फैक्टर। इस फैक्टर को जब आप जीरो पुट करोगे और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बताओ आप मेरे को? माइनस के 18। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर पेपर में लिखा होता टू पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स, तब तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को कि एक इंटीजर, मान लो मैं प्लस की वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर जो है आपका वो कितना आ गया? आपने क्या माना था? फर्स्ट को x माना था ना, तो यानी कि कितना आ गया? 17। और सेकंड इंटीजर आपका क्या आएगा? इससे एक बड़ा, यानी कि x+1, यानी कि 17 प्लस 1 18। तो आपके दो आंसर आ गए, एक 17 और एक 18। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप इसको इसको भी लेके चलना है। सो और लिखोगे, है ना। फर्स्ट इंटीजर यानी कि 17 और 18, दो इंटीजर तो हो ही सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी? 306। इसके अलावा भी है। सो फर्स्ट इंटीजर आपका x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? -18। और सेकंड क्या है बताओ? x+1 यानी -18 प्लस 1। -18 से एक बड़ा कितना होता है? -17। क्योंकि इन दोनों की देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, -18 इंटू -17, तब भी तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और 18 और 17 की तो मल्टीप्लाई करोगे ना, जो कितनी होती है? 306। और यहाँ से भी 18 और 17 की क्या होनी है? मल्टीप्लाई। तो दोनों ही आंसर आपके क्या है इस क्वेश्चन के? पॉसिबल है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हमें क्या करना होता है? फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर बना लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या बना लेते हैं? इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो देखो अब फैक्टर कैसे बनाओगे आप? आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है -5 को, कि उनकी प्रोडक्ट कितनी आए आपकी? 2 इंटू 3 6 आए। ठीक है, तो सारे बच्चे बता देंगे कि 6 जो है ना वो 6 इंटू 1 होता है। और 6 और 1 को यूज करके क्या आप -5 लेके आ सकते हो? कोई बच्चा कहेगा हाँ जी हम लेके आ सकते हैं। आप क्या करो, 1 छोटा कर दो प्लस का, और माइनस के क्या कर दो? 6 कर दो। देखो 1 माइनस 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो लिख दो 2x² माइनस के 5x, -5x है तो आप क्या करो? प्लस का 1x कर दो, और माइनस के 6x कर दो, और प्लस के 3 है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होता है? देखो
पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1। ये फैक्टर एज इट इज यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 1, बिल्कुल सेम यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना 6x, इसको डिवाइड किया करो इस फर्स्ट टर्म से, तो कितना आ गया आपका 3, और ये 3 यहाँ लिख दिया करो। साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पे है वही साइन आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या बन गए, दोनों में क्या कॉमन है बताओ 2x प्लस 1, और साथ में यहाँ से क्या बच गया x, और यहाँ से क्या बच गया आपका 3। तो इसको जीरो पुट करोगे, 2x प्लस 1 को जब आप जीरो पुट करोगे, एक बार इसको जीरो पुट कर दो, यहाँ से आप बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। 2x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, एक तो ये आ गई। इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये दो वैल्यू x की क्या है हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। इसका देखो सेकंड पार्ट ये है 6x² माइनस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट आनी चाहिए क्या, इस फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12, ठीक है। और सम कितना आना चाहिए माइनस का 1। तो बताओ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा लिख सकते हैं, और 4 और 3 का यूज करके आप माइनस का 1 लेके आ सकते हो बहुत आसानी से। कैसे लेके आओगे, प्लस का 3 कर दो और माइनस का 4 कर दो, क्योंकि 1 लेके आना है अपने को, वो भी माइनस का। तो बड़े नंबर में से बड़ा नंबर किसका रख लो, माइनस का, और छोटा नंबर किसका रख लो, प्लस का। -2 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से क्या, एक तो 3 को मना रहा है, एक x को मना रहा है। यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 1, यहाँ पे भी आप लिखो क्या 2x प्लस 1, ठीक है। सेम जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया करो। फिर देखो ये 4x है ना, इसको डिवाइड किया करो इसकी पहली टर्म से 2x से, कितना आ गया 2, ये 2 यहाँ लिख दिया करो, और साइन कौन सा आएगा ये वाला, ठीक है। अब आप क्या करो इक्वल टू 0, दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन लो, यहाँ से क्या बच गया 3x, यहाँ से क्या बच गया माइनस के 2। इसको जीरो पुट करो, इस फैक्टर को जीरो पुट करो, और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो, तो आपकी x की तो वैल्यू आएगी, यहाँ से कितनी आएगी -1/2, और यहाँ से कितनी आएगी आपकी 2/3, और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना होता है, जो हम थर्ड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, और वही फैक्टराइजेशन हमारी क्या है इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना हो 27 हो, और जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो 182। यानी कि आप 2 ऐसे नंबर बता दो जिनको ऐड करें तो 27 आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। देखो 2 नंबर का सम अगर 27 है, तो आप उसमें से एक नंबर को मान लो अपनी मर्जी से, और सेकंड नंबर फिर क्या होगा मैं बताता हूँ। एक नंबर को मान लो आपने क्या मान लिया, x मान लिया, आपने क्या मान लिया x। दोनों का सम 27 है, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि देखो अब इन दोनों नंबर को आप ऐड करके देखना, x से -x कट जाएगा, क्या बचेगा 27, और वही तो 27 है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 182 आनी चाहिए, कर दो। x इंटू 27 माइनस एक्स किसके इक्वल आनी चाहिए 182। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका पहले करो मल्टीप्लाई, 27x माइनस x², इसको सारे को उधर ले जाओ। आपका क्या टारगेट होना चाहिए, x² की टर्म क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, 182 तो है ही, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब x² माइनस के 27x और प्लस 82 इक्वल टू क्या आ गए 0। अब वही बात 27 को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, 27 और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 182, माइनस के 27 है तो माइनस के 13x और माइनस के 14x इस क्वेश्चन के क्या बन जाएंगे आपके फैक्टर। तो x माइनस 13 और x माइनस 14, इस फैक्टर को जीरो पुट करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 13, और इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14। तो आपको 2 नंबर निकालने थे, एक नंबर कितना होगा आपका मान लो 13। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर आप 13 लोगे तो ये वैल्यू कितनी होएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो 2 नंबर कौन से आने आपके, एक 13 और एक 14। चाहे आप इसको 14 लोगे, फर्स्ट नंबर को 14 लेना चाहते हो, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो आंसर तो आपके कितने आएंगे 13 एंड 14, ये आपने लिखना है, ठीक है आंसर के अंदर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। एक आपको राइट ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए, ये राइट ट्रायंगल है
जिसका एक एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। ये बेस होता है, इसको हाइट बोल दो, ऑल्टीट्यूड बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, एक ही बात होती है। और ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन में क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज है ना वो तो 13 है। मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर एक बात बताई थी, जब भी हाइपोटेन्यूज 13 आएगा तो 100% ये दोनों साइड जो है ना कितनी होगी, एक 5 होगी और एक कितनी होगी 12, ठीक है। क्योंकि 5, 12 और 13 मिलके क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अब ये कहता है कि जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। मैं बेस को x मान लेता हूँ, बेस को आप क्या मान लो, x मान लो, x सेंटीमीटर मान लो। तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 सेंटीमीटर छोटा, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो देखो एक वैल्यू इसमें से कितनी आएगी 5 और एक कितनी आएगी 12, ये कन्फर्म है। लेकिन हम निकाल के कैसे दिखाएंगे, क्योंकि पेपर तो अपना सब्जेक्टिव है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं बताओ। पाइथागोरस थ्योरम होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बताओ, x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है x यानी x का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। बस सोल्व कर लो इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर करोगे 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 169। इसको 49 को इधर आके माइनस कर दो, ये कितना हो गया आपका 120, ठीक है। 120 को इधर ले आओ, चाहो तो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके क्या है कैंसिल कर दो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे ये आ गया, ठीक है। बस अब क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो 60 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, 12 5 जा कितना होता है 60, और 12 और 5 का यूज करके आप माइनस का 7 लेके आ सकते हो। कैसे, प्लस के 5x कर दो और माइनस के 12x कर दो, देखो आ गया ना -7। तो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, x प्लस के 5 है तो x प्लस 5 और x माइनस के 12। तो x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से कितनी आएगी बताओ -5 और वहां से कितनी आएगी 12। लेकिन इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि कोई भी साइड ट्रायंगल की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 12 आ गई, 12 आ गई। तो x को हमने क्या माना था बेस, तो बेस कितना आ गया बताओ मेरे को 12। तो ऑल्टीट्यूड कितना आ गया, देखो कितना माना था x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 5। देखो मैंने बताई थी कि एक साइड 12 आएगी और एक साइड कितनी आएगी 5, लेकिन करके कैसे दिखाना है इसको, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है, अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। 3 इक्वेशन मैंने दी है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना। और उसके बाद आपको क्या बताना है, आल्सो डिटरमाइन दी नेचर ऑफ रूट्स। मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स की पूरी कहानी बता देता हूँ। डी निकालोगे, डी हो सकता है 0 आए या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एमसीक्यूज करवाए ना वहां पे सब कुछ बताया है। डी 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे बताओ, रियल एंड अनइक्वल, रियल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। डी 0 से बड़ा आ गया, सॉरी रियल एंड इक्वल, 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, और 0 से बड़ा आ गया तो क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल। और अगर डी 0 से छोटा आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, तब तो रूट्स रियल ही नहीं होंगे। तो बस आपको क्या निकालना है, मेनली डी निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला पार्ट, इसमें ए कितना है बताओ 2, बी कितना है -4, सी कितना है 3, डी निकाल लो। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 16 में से कितने 24 गए -8, और -8 तो क्या होता है 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है नेगेटिव नंबर्स, और ये क्या है नेगेटिव है, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि डी 0 से छोटा आ गया तो हम लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये आप डी निकाल लो, ए कितना है इसमें 1, बी कितना है प्लस का 7, सी कितना है -60। बस ये ध्यान रखना है माइनस का साइन भी हमें साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो आप निकालो डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 240, यानी कि
289 और 289 कह लो, या ऑप्शन में अगर आपको 17 का स्क्वायर मिल जाए तब भी वो सही है, क्योंकि 17 का स्क्वायर आपका क्या होता है 289 होता है। तो देखो टी आपका क्या आ गया बताओ, जीरो से बड़ा, और टी जीरो से बड़ा होता है तो मैं क्या कहा था, रूट्स कैसे होंगे आपके, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल नहीं होंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, तो आप यही बताना चाहते हो कि रूट्स रियल होंगे तो इक्वल होंगे या अनइक्वल, या फिर हो सकता है रूट्स रियल ही ना हो। अब देखो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये भी बिल्कुल आसान है, डी निकाल लो, मैं सीधा डी लिख रहा हूँ आपकी बार, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है यहाँ पे -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी कितना है आपका 1/3। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 से 3 कट गया, 4 में से 4 गया 0। अगर डी 0 आ गया तो हम क्या कहते थे, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए, जिसमें डी भी निकालना आपको आ गया और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी आप आसानी से बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में। आपसे कहता है के की वैल्यू बताओ जिससे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाए, इक्वल। मैंने जो एमसीक्यूज करवाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें ये दोनों क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, टी निकाल के और जीरो पुट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो टी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल के और उसको क्या पुट कर दो, जीरो। क्यों जीरो पुट कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स क्या है आपके, इक्वल है, इक्वल होता है तो डी क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे के, यानी कि के का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए और इंटू में सी, तो के स्क्वायर माइनस के कितने आ गए आपके 24 इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो के की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस √24, और √24 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 6। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है बताओ 2, तो वो 2 तो क्या आ जाएगा बाहर और √6 अंदर बच जाएगा। तो के की दो वैल्यू आ गई क्या प्लस माइनस 2√6, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया हुआ है जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यूज करवाए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर 80 है और एरिया इतना है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। आप देखो डायग्राम बना लो, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, जैसे ये लेंथ है ये क्या है ब्रेड्थ, तो ये लेंथ होगी ये क्या होगी ब्रेड्थ। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, चारों साइड्स का सम, चारों साइड का सम मतलब टोटल कितना है आपका 80 मीटर है। आप मेरे को ये बताओ अगर चारों साइड का सम 80 है तो इसका और इसका सम कितना होगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ करें तो कितना होगा वो 80/2 यानी कि हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो 40 इन दोनों का सम है तो 40 ही इन दोनों का सम है, तो यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है बता दो आप मेरे को 40 है। तो आप इनमें से एक को मान लो, लेंथ को क्या मान लो आप, लेट कर लो लेंथ को x मान लो, तो फिर ब्रेड्थ कितनी होगी आप कहोगे जी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ऐड करने पे 40 आता है, उनमें से एक x है तो बाकी 40 में से x माइनस कर दो, वो क्या आएगी ब्रेड्थ आएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया 400 है, एरिया होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी बताओ x और ब्रेड्थ कितनी 40 माइनस x, और क्वेश्चन में एरिया आपको कितना गिवन है 400, तो ये किसके इक्वल हो गया 400 के, मल्टीप्लाई कर लो 40x माइनस के एक्स स्क्वायर, एक तरफ कर लो ये माइनस हो जाएगा 40x, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या बच गया 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इक्वल टू 0। 400 आ गया तो इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, ठीक है, क्योंकि -20 और -20 कितने होते हैं -40 होते हैं, तो बस फैक्टर बन गया आपके क्या x माइनस 20 और x माइनस 20, x की दो वैल्यू आएगी और दोनों ही क्या आएगी आपकी इक्वल। x कितना आ गया 20, अब आप मेरे को ये बताओ ये साइड आपने कितनी मानी थी x, तो यानी कि 20, अच्छा ये कितनी है फिर 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, तो ये भी कितनी होगी आपकी 20। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे लेंथ, लेंथ कितनी आ गई बताओ इसकी 20 मीटर आ गई, और ब्रेड्थ कितनी आ गई वो भी 20 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर ये चैप्टर आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे।
अब इस क्वेश्चन में देखो आपको वही नेचर ऑफ रूट्स बताना है, जैसे हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके। तो नेचर ऑफ रूट से तो क्या निकालेंगे, डी, यानी कि बी स्क्वेयर, बी कितना है -3, माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखो ये 9 और 4 टू जा 8, 40। तो ये तो डी क्या आ गया, माइनस का आ गया, यानी कि जीरो से क्या आ गया, छोटा। जब डी जीरो से छोटा हो तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। इस इक्वेशन के रूट्स रियल है ही नहीं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे भी ये कहता है नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो यहाँ से डी निकालो। डी क्या होता है आपका बी स्क्वेयर, यानी कि -4√3 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी। देखो इसका स्क्वेयर कैसे करते हो, 4 का स्क्वेयर अलग करो, 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, √3 का स्क्वेयर कितना होता है 3। ठीक है, और ये तो कितना होता है 48, 48 में से 48 गए जीरो। अगर रूट्स ये डी जीरो आ गया तो हम क्या लिखते हैं फिर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स के आपके रियल भी है, सॉरी इक्वल। डी जीरो आ गए तो रूट्स क्या रियल और इक्वल है। तो नेचर ऑफ रूट्स बताना था, हमने बता दिया दोनों क्वेश्चंस का। अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहता है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। देखो ओड इंटीजर पूछे हैं, अगर पहला नंबर आपने x मान लिया तो दूसरा कितना मानोगे, x+2, क्योंकि जैसे ये है 3 और 5, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का। या फिर 7 और 9, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का। कंजुगेटिव ओड इंटीजर का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई ओड नंबर नहीं होना चाहिए। आप कहोगे 3 और 5 के बीच में तो 4 है, लेकिन 4 ओड थोड़े ही है। ठीक है, तो कंजुगेटिव ओड नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में दो दो का गैप होता है। ठीक है, आपको कहना है वो निकालो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिनके स्क्वायर को ऐड करें तो 290 आए। मैं कहता हूं पहले नंबर को आप क्या कर लो, लेट कर लो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड आप क्या करोगे, फिर सेकंड नंबर x+2 मानोगे, है ना, क्योंकि 2 बड़ा होएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या कर रखा है आपको, कि दोनों नंबर का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आएगा आपका 290 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो आसानी से, स्क्वायर खोलो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और ये 290 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 286। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके क्या है काट दो, 2 कॉमन लोगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 143 क्या होता है आपका, 11 इंटू में 13 होता है। ठीक है, 11 और 13 से आप क्या लेके आना चाहते हो, प्लस का 2, यानी कि प्लस के 13x कर दो और माइनस के 11। तो फैक्टर क्या बनेंगे, x+13 और x-11। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -13, और यहाँ से कितनी आएगी x की वैल्यू 11। आपको चाहिए क्या था, दो नंबर चाहिए थे, एक नंबर 100, लास्ट में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट नंबर वो कितना माना था आपने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 11। सेकेंड नंबर आपने कितना माना था बताओ, x+2, यानी 11+2 कितना आ गया आपका 13। और यही इस क्वेश्चन के आंसर है। ये रिजेक्ट करेंगे, क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है पॉजिटिव कंजुगेटिव ओड नंबर, तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करके चलेंगे। अब देखो इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसकी जो लेंथ है ना वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ के डबल से भी एक क्या है, बड़ी है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। आप मेरे को ये बताओ, मैं अगर ब्रेड्थ को मान लूँ x, ब्रेड्थ को क्या मान ले हम, x मान ले, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी ट्वाइस से, मतलब कि 2x से भी एक बड़ी है, मतलब कि लेंथ आपकी ये है 2x प्लस में 1। अब आप मेरे को बताओ, एरिया दे रखा है अपने को 528, और एरिया अपनी तरफ से निकाल के इक्वल रख दो। तो देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इक्वल किसके है, वो 528 के लेंथ। लेंथ को ब्रेड्थ को हमने x माना था, तो लेंथ कितनी होगी आपकी 2x प्लस में 1, 528। इसकी मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर और प्लस में x, और ये इधर ले आओ, है ना, ये ले आए हम। तो देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 2 इंटू 528, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 2 इंटू 528। तो आप क्या करो, इसके फैक्टर बना लो। देखो इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से क्या करो आप डिवाइड, फिर ऐसे करो 2 से मल्टीप्लाई
2 से डिवाइड कर दो, फिर आप ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब आप बताओ 32 और 33 से आप क्या प्लस का 1 लेके आ सकते हो? प्लस का 1 कैसे आएगा? प्लस के 33 और माइनस के 32। बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ से देखो, यहाँ से आपका जो है क्या आ जाएगा, पहले दोनों में से आप x कॉमन लो, ठीक है, x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा आपका 2x प्लस 33, और यहाँ पे भी 2x प्लस 33 लिख दो एज इट इज, मैंने बता रखा है आपको। और फिर इस नंबर को इस पहले वाले नंबर से डिवाइड किया करो, कितना आ गया 6, और साइन कौन सा आता है? जो इसके आगे साइन है, ठीक है। 2x प्लस में 33 और इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना x की, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कितनी? -33/2। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6। इसको तो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपसे लेंथ और ब्रेड्थ पूछी गई है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव थोड़ी होती है, ना ब्रेड्थ नेगेटिव होती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? लेंथ कितनी होनी चाहिए, ब्रेड्थ कितनी। तो हमने x को क्या माना था? ब्रेड्थ माना था, या विड्थ कह लो। विड्थ कितनी आ गई? 6 मीटर। और लेंथ क्या थी बताओ? लेंथ थी अपनी 2x प्लस में 1, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस में 1, 13 मीटर। ये इस क्वेश्चन के क्या है? आपके आंसर है, ठीक है। देख लो, हमने ब्रेड्थ को क्या माना था? x माना था, और लेंथ को क्या माना था? 2x प्लस 1। तो ये थे टेस्ट नंबर 2 के कंप्लीट 10 क्वेश्चन, और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर लगभग लगभग आपका क्या हो गया? कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।